स्टार्टिंग में सफ़ेद बाल वाली लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम है येलेना। येलेना अपने ही मन मन में बात कर रही है और कह रही है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, काले अंधेरे की तरफ। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरी बहन के मरने का गम है, लेकिन नहीं, मेरी लाइफ ही बोरिंग हो चुकी है। इसकी बहन बहुत ही खतरनाक एवेंजर है और जब मैं उसकी लाइफ एक्सप्लेनेशन करूंगी तब आपको इस लड़की का पता लग जाएगा कि ये आखिर है कौन। फिलहाल तो ये बिल्डिंग पे से कूद जाती है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। येलेना एक बिल्डिंग में घुस आती है और वहाँ पर मारपीट करने लगती है और अपने मन ही मन में बातें तो वो कर ही रही होती है कि सुबह उठो और फिर काम पे जाओ, मारा पीटी करो और शाम को घर आ जाओ, वही बोरिंग लाइफ। मुझे लगा था काम करने से दिमाग शांत रहेगा, लेकिन कोई मकसद ही नहीं, तो इसलिए मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है। येलेना एक लैब को उड़ाने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर एक दो लोगों की जान भी चली जाती है। लो भाई, लैब में धमाका हो ही जाता है और लैब हो चुकी है नष्ट। इस औरत का नाम है वैलेंटीना और इसके खिलाफ आज सभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। इन लोगों का कहना है कि इन मोहतरमा ने अपने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए इन्हें पद से हटा देना चाहिए। वैलेंटीना प्रेजेंट में CIA के डायरेक्टर ग्रुप में काम कर रही है और इस काम को संभालने से पहले ये बोर्ड की चेयरवुमेन थी ऑस्कर ग्रुप की। ऑस्कर ग्रुप में ही वो लैब आती है जिस लैब को उड़ाया गया है। बात फाइनल ये निकलती है कि ये मोहतरमा अपने महाभियोग प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती हैं और कहती हैं कि शौक से मेरे खिलाफ सबूत ढूंढो और सबूत मिल जाए तो मुझे पद से डायरेक्ट हटा देना। वैलेंटीना अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि तुमने लैब और उसके सारे सबूतों को मिटा दिया है ना। सेक्रेटरी कहती है कि उसमें तो मैंने धमाका करवा दिया है, कुछ भी नहीं बचा। वैलेंटीना सीक्रेट रूप से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसने सभा में भी ये कहा था कि हमें अब एवेंजर्स बचाने नहीं आएंगे, इसलिए दुनिया को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आखिरकार दुनिया को बचाने एवेंजर्स क्यों नहीं आएंगे, जब मैं एक एक करके मूवी एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि क्यों नहीं आएंगे। एलिना अपने डैड से मिलने के लिए आती है और कहती है कि डैड, मुझे वैलेंटीना की इन्फॉर्मेशन दो क्योंकि मैं अब काम छोड़ रही हूँ। उसके डैड कहते हैं कि अरे बेटा, काम से ही तो नाम है, वैसे वैलेंटीना को मेरा नंबर दे दो, शायद मैं ही उसके काम आ जाऊँ। उसके डैड उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें खुशी की जिंदगी चाहिए और कोई मकसद चाहिए तो अपनी बहन के रास्ते पर चलो। एलिना वैलेंटीना से कॉल पे बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट के बाद अपना काम छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे और झुक के काम नहीं करना। तो वैलेंटीना कहती है कि अच्छा, तो एलिना को पब्लिसिटी चाहिए। एलिना कहती है हाँ, क्योंकि मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ। एक सुनसान जगह एलिना अपना लास्ट काम करने के लिए आ जाती है। वैलेंटीना ने एलिना से कहा कि पहाड़ी के बीच एक वेयर हाउस है जहाँ पर ओक्स ग्रुप की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं। मुझे खबर मिली है कि एक लड़की मेरी चीज़ों को गायब करने गई है और मुझे जानना है कि वो क्या चुराने गई है और उस लड़की के पास गायब होने की खतरनाक शक्तियाँ हैं। एक बार पता लग जाए कि वो क्या चुरा रही है, फिर उसके बाद तुम उसे ख़त्म कर देना, फिर तुम अपनी सिंपल लाइफ जीना। लेकिन यहाँ पर एलिना पर नकली कैप्टन अमेरिका वार कर देता है और इन दोनों में हो जाता है युद्ध। लेकिन यहाँ पर एक मोहतरमा की और एंट्री होती है और वो एलिना से कहती है फिक्र मत कर, मैं तुझे मारने नहीं आई हूँ। ये मोहतरमा उस नकली कैप्टन अमेरिका को मारने आई है। अब यहाँ पर उस गायब होने वाली लड़की की भी एंट्री हो जाती है। इसका नाम है घोस्ट एवा स्टार और जिस लड़की का फेस थोड़ा जला हुआ है उसका नाम है टास्क मास्टर। और ये जो नकली कैप्टन अमेरिका बना फिर रहा है ये US एजेंट है और इसका नाम है जोहन वालकर, लेकिन इसे मैं कैप्टन अमेरिका ही कहने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो और मुझे भी ना हो। यहाँ पर एलिना घोस्ट को मारने आई है और घोस्ट टास्क मास्टर को और टास्क मास्टर कैप्टन अमेरिका को। ओहो, तो वैलेंटीना ने इन लोगों के साथ चाल खेल दी है, मतलब वो इन चारों को एक दूसरे से ही मरवाना चाहती है। अब यहाँ पर एक बंदे की और एंट्री हो जाती है जो बिल्कुल दुबला पतला और डरपोक है। वैलेंटीना ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। पार्टी में बक्की भी आता है और ये सेक्रेटरी से बात करता है। जब मैं कैप्टन अमेरिका की मूवी एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि बकी कौन है। बकी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम वैलेंटीना के खिलाफ गवाही देकर दुनिया को बहुत बड़े खतरे से बचा सकती हो। वो सेक्रेटरी को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि कभी मन हो सबूत देने का या फिर गवाही देने का तो मुझे संपर्क करना। और इधर ये लड़का अपना नाम बॉब बताता है। ये सारे इसके ऊपर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। कैप्टन अमेरिका कहता है कि ये बिन बुलाया मेहमान कहाँ से आ टपका। घोस्ट कहती है कि मैंने उस टास्क मास्टर को खत्म कर दिया है, मतलब मेरा मिशन तो पूरा हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर एलिना कहती है कि लेकिन मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ तुम्हें मारने का। अब इन लोगों को यहाँ समझ में आ जाता है कि वैलेंटीना ऑप्स लैब के साथ इन लोगों को भी खत्म करना चाहती है, क्योंकि ये लोग भी उसके खिलाफ एक बड़ा सबूत बन सकते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि हमें टीम बनकर बाहर निकलने का रास्ता खोजना
बचना होगा, वरना हम सारे यहाँ पर मारे जाएंगे। जैसे ही भूतनी दीवार पार करने की कोशिश करती है तभी यहाँ पर एक बहुत तेज साउंड की आवाज आने लगती है। मतलब अब घोस्ट भी गायब होकर इन लोगों को नहीं बचा सकती। अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। वैलेंटीना अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि उस लैब में आग लगा दो और इधर धीरे धीरे लैब का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इनके पास बाहर निकलने के बस 2 मिनट ही होते हैं। भूतनी कहती है कि हमारे बचने का बस एक ही रास्ता है, अगर उस दीवार से रेडिएशन को हटा दिया जाए तो मैं गायब होकर बाहर चली जाऊंगी और मैं फिर गेट खोल दूंगी और तुम सबको बचा लूंगी। लेकिन ये लोग बड़ी ही मुश्किल से भूतनी पर विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि बाहर जाने के बाद वो इन लोगों को बचा भी लेगी या फिर नहीं। ये लोग दीवार से उस रेडिएशन को हटा देते हैं। कैप्टन अमेरिका उसको बर्बाद कर देता है। फिर भूतनी जल्दी से भागकर दीवार पार कर लेती है। इनके पास कुछ ही सेकंड बचे होते हैं, लेकिन एंड टाइम पर आकर भूतनी गेट खोल देती है और ये सारे लोग बच जाते हैं। एलिना जब बाहर गिरती है तो वो अपने बचपन के सपने में चली जाती है, जहाँ पर एक आदमी एक लड़की को मार डालता है। उसने अपने सपने में बॉब को भी देखा और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसका हाथ बॉब के हाथों में होता है। सेक्रेटरी वैलेंटीना को बताती है कि मैम ये लोग तो बच गए हैं। वैलेंटीना बॉब को देखकर कहती है कि ये चिरकुट कौन है, मेरी लैब में कैसे घुसा, जल्दी से इसकी आइडेंटिफिकेशन निकालो। अब ये लोग बच तो जाते हैं, लेकिन इनके पास अभी भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। बॉब एलिना से कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे यहीं पर छोड़ दो। एलिना कहती है अरे नहीं, सबकी लाइफ अकेलेपन से गुजरी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हम मरने के लिए छोड़ देंगे। बॉब कहता है कि इस अकेलेपन को, इस अंधेरे को तुम कैसे हैंडल करती हो। एलिना कहती है कि बहुत आसान है, क्योंकि मैं इसे इग्नोर करती रहती हूँ बस। और इधर सेक्रेटरी बक्की को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। और इधर इनके निकलने का बस एक ही रास्ता होता है, वो है एक बहुत ही ऊंची लंबी सुरंग। एलिना कहती है कि कोई उड़ भी सकता है क्या, या सारे हम लात घुसे वाले ही हैं। फिर ये लोग इस सुरंग से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ये सारे एक साथ मिल जाते हैं और धीरे धीरे ये टीम बनकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। और इधर वैलेंटीना को बॉब की आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, इन्होंने इस पर रिसर्च की है। वैलेंटीना सेक्रेटरी से कहती है कि जिन लोगों पर मैंने रिसर्च की है उनमें से तो एक भी नहीं बचा, वो सारे लोग मर गए हैं, ये कैसे बच गया। इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। भाई लोग, इसने उस लड़के पर बहुत ही बड़ी एक्सपेरिमेंट कर रखी है, देखते हैं क्या होता है। उधर ये लोग सुरंग से निकल जाते हैं और जैसे ही कैप्टन अमेरिका बॉब का हाथ पकड़ के सुरंग से उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो भी एक सपने में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बस फोन देखने में मस्त है और वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहा। तो उसकी बीबी उसे डांटने लगती है और कहती है कि ऐसा ही रहा तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। एलिना कहती है क्या हुआ, वो कहता है अरे नहीं कुछ नहीं, चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पर तो एलिना मेम साहब पूरी फौज भेज देती हैं बॉब के लिए। अब ये सारे लोग बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। ये लोग अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे छोटा सा, जिससे कि इन लोगों का ध्यान भटक जाए और जो हमारी भूतनी है वो गाड़ी का इंतजाम कर ले बाहर और ये सारे लोग गाड़ी में बैठकर भाग सकें। एलिना बॉब से कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहना। इधर वैलेंटीना ऑर्डर दे देती है कि बस उस लड़के को सही सलामत बाहर निकाल लो, बाकी सबको मार डालो। अब इन लोगों को गाड़ी तो मिल जाती है और ये जब यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो इन लोगों को बाहर ही रोक लिया जाता है। इन सबको बचाने के लिए बॉब बंदूक लेकर गाड़ी से निकल जाता है और अपनी तरफ इन सब लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगता है। पूरी की पूरी फौज बॉबी पर गोलियां चला देती है। एलिना देखकर डर जाती है कि बॉब मर चुका है। वैलेंटीना एक ऑफिसर पर थप्पड़ मारकर कहती है फायरिंग को रोको, ये लड़का मुझे जिंदा चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो चमत्कार हो जाता है, बॉब पर इतनी गोलियां चलाने के बावजूद भी खुरेज तक नहीं आई और बॉब अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। बॉब बहुत तेजी से ऊपर उड़ता है और बहुत ही तेजी से नीचे गिर जाता है। वैलेंटीना अपनी पूरी टीम लगा देती है कि उसे चारों तरफ ढूंढ लिया जाए और इधर इन तीनों को यही पता होता है कि बॉब बेचारा मर चुका है, इसलिए ये तीनों ही वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन एलिना लैब में से कुछ नोट्स उठाकर ले आई थी, जिसमें साफ साफ होता है कि वैलेंटीना एक बहुत ही पावरफुल आदमी बनाना चाहती है और ये लोग कहते हैं कि अगर बॉब जिंदा है तो वो यही आदमी है, हमें उसे बचाना होगा वैलेंटीना के हाथ लगने से पहले, वरना वो बहुत ही खतरनाक बन जाएगा और दुनिया खत्म कर देगा। और इधर वैलेंटीना को इन तीनों से पहले बॉब मिल जाता है और इधर एलिना का डैड आ जाता है अपनी गाड़ी लेकर और इन तीनों को उसमें बैठा लेता है और कहता है कि यहाँ से चलो, वैलेंटीना से पंगा मत लो। लेकिन ये लोग नहीं मानते, ये कहते हैं कि हमें बॉब को बचाना है वरना वो दुनिया खत्म कर सकता है। इधर वैलेंटीना ने भी इन तीनों को मरवाने के लिए अपनी फौज इन तीनों के पीछे लगा दी है। अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है बकी की। वो वैलेंटीना की फौज तो उड़ा देता है लेकिन साथ
साथों साथ इन लोगों की भी गाड़ी उड़ा देता है। इधर वैलेंटीना बॉब से मिलने के लिए आती है। बॉब डर जाता है कि अरे तुम ही हो ना, हमें मारने के लिए आई थी। वैलेंटीना कहती है अरे नहीं, मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुमने मेडिकल स्टडी के लिए अप्लाई किया था जिसमें इंसानों को और बेहतर बनाया जाता है, पर हम जो बनाना चाह रहे थे वो बनना सबके बस की बात नहीं थी। बॉब कहता है कि तुम ये बताओ कि एलिना कहाँ पर है। तो वैलेंटीना कहती है कि अरे वो लोग तो चोरू चक्के हैं, गुंडे हैं, क्रिमिनल्स हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं और झूठे भी हैं। तुम उन्हें भूल जाओ और खुद पर ध्यान दो। देखो तुम कितने परफेक्ट बन गए हो। तुम मेडिकल टेस्ट के लिए मलेशिया गए थे, खोए खोए रहते थे और फिर तुम्हें मिली मैं। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारी मॉम की मेंटल प्रॉब्लम के बारे में, तुम्हारे ड्रग्स लेने के बारे में और यहाँ तक कि तुम्हारे डैड ने। यहीं पर बॉब ऊंचा बोलता है और कहता है कि बस करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। वैलेंटीना बॉब को दिलासा देने के लिए उसका जैसे ही हाथ पकड़ती है तो वो भी अपने एक बुरे सपने में पहुंच जाती है तो ये बुरा सपना ही, क्योंकि ये जो आदमी है ये अपनी लड़की से छिपने के लिए कह रहा है। खैर इस सपने के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगता है, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। वैलेंटीना बॉब से कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। तो बॉब कहता है रुको रुको, मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो खुश होकर अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो और हमें सबको बताना है कि हम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सेक्रेटरी कहती है कि ये एक्सपेरिमेंट स्टीव रॉजर्स पे किया गया था तो वो कैप्टन अमेरिका बन गया था, लेकिन हमने इस पागल आदमी पे कराया तो ये पता नहीं क्या ही बना होगा। वैलेंटीना कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किस गंदगी से उठकर आया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये पूरी दुनिया में क्या बवाल मचा सकता है। और इधर इन लोगों को बकी ने कैद कर लिया और कह रहा है कि तुम वैलेंटीना के सबूत हो और तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। ये लोग कहते हैं कि हम उसके लिए काम नहीं करते, बल्कि उसने तो हमें एक दूसरे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और फिर ये लोग बॉब के बारे में बताते हैं कि कैसे वो आसमान में उड़ गया था और इतनी गोलियां खाने के बाद भी शायद वो अभी भी जिंदा है। हमें उसे वैलेंटीना के चंगुल से निकालना है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। बकी इन सब पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन तभी बकी पर सेक्रेटरी की कॉल आती है। सेक्रेटरी ने ही इसे बताया था कि ये सारे लोग जिंदा है और तुम इन्हें सबूत बना सकते हो। अभी वो कह रही है कि वैलेंटीना काबू से बाहर हो चुकी है, अभी वो कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही है और बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। वो बकी को बॉब के बारे में बताती है और कहती है कि जो भी लोग तुम्हें मिले हैं उन्हें सबको लेकर जल्दी यहाँ पर पहुँच जाओ। बकी और बाकी सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बॉब को रखा गया है। तो भाई ये लोग मारपीट के बीच बीच में बातें भी करते हैं। तो एलिना का डैड कहता है कि मेरी बेटी को बचपन में फुटबॉल पसंद था और उस टीम का नाम था थंडरबोल्ट। तो आज हमारी बहुत ही बेहतरीन नई नई टीम बनी है, इसका नाम मैं रख देता हूँ थंडरबोल्ट्स। ये बुढ़ा भी बहुत ही मजाक किया है। इस पर भी कैप्टन अमेरिका का भूत इस तरह चढ़ा है कि कैप्टन अमेरिका का डुप्लीकेट सूट पहने फिरता है। अब ये सारे लोग वैलेंटीना के पास आ गए हैं। बकी वैलेंटीना को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो छू भी नहीं पाता उसे, क्योंकि यहाँ की हर चीजों को बॉब अपनी शक्ति से कंट्रोल कर रहा है। तो भाई बॉब को वैलेंटीना ने पीले कलर की ड्रेस पहना दी है। ये मुझे बिल्कुल कार्टून की तरह लग रहा है, कोई सुपरमैन तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन भाई ये पावरफुल आदमी है, ये हमें मानना पड़ेगा। वैलेंटीना कहती है कि इसमें इतनी ताकत है कि सारे एवेंजर्स एक तरफ और बॉब एक तरफ, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको पता लग जाएगा कि तुम भागे हुए मुजरिम हो और तुम्हें बॉब ने कैसे मारा, और फिर अमेरिका की सुरक्षा मैं अपने हाथों में ले लूंगी, मैं बन जाऊंगी सुप्रीम। ये सब कहते हैं कि हम तुम्हें लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। तो ये कहती है कि लोगों को नुकसान कहाँ पहुंचा रही हूँ, मैं तो उन्हें सबसे पहले तुम जैसे मुजरिमों से बचाऊंगी। मतलब यहाँ वैलेंटीना की बातों से पता लगता है कि वो सुप्रीम बनना चाहती है, सबसे ज्यादा ताकतवर। पहले तो बॉब कहता है कि ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने मुझे बचाया है, इसलिए मैं इन्हें नहीं मार सकता। लेकिन वैलेंटीना बॉब से कहती है कि तुम मेरे गुलाम हो, मैं सुप्रीम हूँ, मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूंगी तुम्हें मानना ही पड़ेगा। एलिना भी बॉब को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं बॉब, तुम अपने अंदर की अच्छाइयाँ देखो, इसलिए बुराइयों का साथ मत दो। लेकिन वैलेंटीना पहले से ही ऐसे ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो जिंदगी से उब चुके हैं, जो आम लोगों से अलग बनना चाहते हैं। इसलिए बॉब वैलेंटीना की बातों में आ जाता है और इन लोगों पर वार करने लगता है। बॉब इतना ताकतवर है कि अपने हाथों से ही सबको कंट्रोल करके उड़ाने लगता है। ये सारे लोग जैसे तैसे वहां से बचकर आ जाते हैं और सब कहते हैं कि यार हार ही मान लो, उससे निपटना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन एलेना चिल्लाकर कहती है कि बॉब वहां पर पता नहीं क्या बन गया, तुम उसे रोकने के बजाय हार मान रहे हो। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग बॉब का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए एलेना की बात कोई नहीं सुनता। और इधर बॉब वैलेंटीना से कहता है कि मैं देवता हूँ। वैलेंटीना कहती है कि तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि तुम देवता हो।
बॉब कहता है तुमने ही तो कहा कि सारे एवेंजर्स एक तरफ और मैं एक तरफ, तो फिर मैं किसी का ऑर्डर क्यों लूं, क्योंकि मैं तो देवता हूँ। एवेंजर्स में एक देवता भी तो है, थोर। इसलिए मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं जानती मैं क्या हूँ। वैलेंटीना के हाथ में एक बटन होता है बॉब को कंट्रोल करने का। वो उसे दबाने ही वाली होती है, लेकिन बॉब उसका गला पकड़कर उसे ढकेल देता है और वैलेंटीना से कहता है कि मैं हूँ सबसे ज्यादा पावरफुल और मैं किसी के ऑर्डर नहीं मानूंगा। पीछे से सेक्रेटरी आकर वही बटन दबा देती है और बॉब यहाँ पर चारों खाने चित हो जाता है। और इधर एलिना अपने डैड पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि मेरी बहन हमेशा के लिए मर गई है और मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तुम्हारा पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं की। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेटा हम एक फैमिली है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगा था कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। एलिना यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता मैं कैसे जीऊँ, क्या करूँ, और फूट फूट कर रोने लगती है। एलिना अपनी दुख भरी लाइफ के बारे में बात करती है कि जब तुम हमें छोड़कर चले गए थे तो हमारी हालत क्या हो गई थी। एलिना और एलिना की बहन की स्टोरी एक अलग मूवी में है, मैं जब उसको एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को पता लगेगा। अब भाई लोग यहाँ पर देखो, बॉब तो एक काली परछाई बन चुका है। वैलेंटीना उसे कंट्रोल करने को कहती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉब अब चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। पूरे शहर में तोड़ फोड़ मच जाती है और थंडरबोल्ट्स टीम लोगों की मदद करने में लग जाती है। वो पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने लगता है। मतलब जैसे वो काली परछाई है ना, तो शहर को भी काली परछाइयों में बदल देना चाहता है। जो जो इंसान उसकी चपेट में आता जाता है वो काली परछाई में बदल जाता है। एलिना बॉब को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब नहीं मानता। इसलिए एलिना फैसला लेती है परछाई बनने का। एलिना के डैड को लगता है कि मेरी बेटी मर चुकी है। एलिना जब आंखें खोलती है तो वो उसी सपने में पहुंच जाती है जो उसने स्टार्टिंग में देखा था। ये सपना एलिना के बचपन का होता है, जहाँ पर एक लड़की भी होती है और छोटी एलिना के पीछे से एक आदमी आकर उस लड़की पर सामने से गोली चला देता है। एलिना के लिए वो सबसे दर्द भरा पल था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। भागकर उसके सामने एक दरवाजा खुलता है और जब भी वो उस दरवाजे में पैर रखती है तो उसकी लाइफ में जो भी दर्द भरे पल थे वो सब उसे दिखाई देने लगते हैं। अब ये सब लोग फैसला करते हैं एलिना को बचाने का। भूतनी कहती है कि वो मरी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, हम उसे बचा सकते हैं। कैप्टन अमेरिका भी कहता है कि हाँ हम उसे बचा सकते हैं, क्योंकि जब मैंने बॉब का हाथ पकड़ा था मैंने एक सपना देखा था, वो मुझे बुरी यादों में ले गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिना बॉब के सपने में भी आ गई है। मतलब बॉब एलिना के सामने है और बॉब भी सपने में ही है। बॉब एलिना से कहता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं, मैं तो यहाँ पर छुप कर बैठा हूँ, जैसे ही भाग कर कहीं जाता हूँ तो मुझे बुरी यादें दिखाई देती हैं, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। एलिना समझ जाती है कि बॉब के ऊपर निगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है, वो पॉजिटिव नहीं रहा और जो वो बॉब की काली परछाई है वो निगेटिविटी है और असली बॉब तो यहाँ पर है जो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। एलिना बॉब को समझाती है, उसके अंदर पॉजिटिविटी भरने की कोशिश करती है, बोलती है कि सबकी लाइफ अंधेरे से भरी होती है, अगर हम उस पर काबू कर लें तो फिर जीत हमारी होती है, हम सब मिलकर तुम्हारी बुरी शक्ति से लड़ेंगे, बस तुम एक बार हिम्मत करो। ये दोनों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इन दोनों पर हमला हो जाता है। हमला कौन करता है ये नहीं पता होता, लेकिन इन पर बहुत बुरा हमला होता है। तभी यहाँ पर ये सारे लोग आ जाते हैं इन लोगों को बचाने के लिए। अब ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इनके समझ में आ जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। जो उस काली परछाई की चपेट में आ रहा है सब अपनी ही लाइफ से जुड़ी हुई बुरी यादों में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग मिलकर फैसला करते हैं कि अब हमें बॉब की काली परछाई को ढूंढना है, साथ में मिलकर। इन लोगों पर बहुत सारे हमले होते हैं, जैसे कि कोई भूत हमला कर रहा हो, और आखिरकार ये बॉब की काली परछाई के पास पहुंच ही जाते हैं। बॉब अपनी काली परछाई को समझाता है कि भाई हम बुरा नहीं करेंगे किसी का भी, हमने आज तक बुरा नहीं किया, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। काली परछाई कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ऐसा नहीं होगा, जिस टाइम पे मुझे सबकी जरूरत थी तब सब लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं सबको खत्म कर दूंगा। वो काली परछाई बॉब को छोड़कर उसके सारे दोस्तों को बहुत ही बेरहमी से दर्द देने लगती है, उन्हें कैद कर लेती है। बॉब उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अच्छे काम करे ना कि बुरे, लेकिन वो नहीं मानता, वो तो इन सबकी जान लेने पर तुला है। बॉब हिम्मत करके काली परछाई पर अटैक करता है, लेकिन वो इतना कमजोर है कि वो उससे नहीं लड़ पा रहा। लेकिन बॉब को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी काली परछाई
परछाई के ऊपर बैठकर धे घूंसे मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर काली परछाई बॉब को अपने चपेट में लेने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि बॉब पर एक बार निगेटिविटी हावी हो गई तो बॉब और काली परछाई एक हो जाएंगे, फिर दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। एलिना जैसे तैसे करके उस कैद से बाहर आती है और बहुत ही तेज भागकर बॉब के पास चली जाती है। बॉब को काली परछाई बनने से पहले ही एलिना उसे कसकर पीछे से पकड़ लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, और बाकी के लोग भी अपने हाथ पैर खोलकर बॉब को पीछे से जाकर पकड़ लेते हैं और सब उसे दिलासा देने लगते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और भाई यहाँ पर बॉब जीत जाता है अपनी निगेटिविटी से। पूरे शहर पर जो काला अंधेरा छाया हुआ था वो सारा हट जाता है और सारे लोग भी अपनी परछाइयों से मुक्त हो जाते हैं। बॉब अपने सारे दोस्तों को थैंक्स बोलता है और यहाँ पर वैलेंटीना ने अपनी अलग ही खिचड़ी पकाई हुई है। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है और इसने तो सारी सुर्खियां समेट ली हैं। वैलेंटीना कहती है कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो ये लोग हैं। एवेंजर्स तो हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन लोगों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं एक टीम तैयार कर रही थी। ये सारे लोग मन ही मन सोचते हैं कि बड़ी झूठी और मक्कार औरत निकली है। तो बॉब तो इसकी झूठी बातों पर तालियां भी पीट देता है। अब पूरी दुनिया के सामने ये लोग दुनिया बचाने वाले बन गए हैं। एलिना वैलेंटीना के कान में कहती है कि बड़ी झूठी निकली तू तो। लास्ट में एलिना मुस्कुराकर लंबी सांस लेती है, क्योंकि वो अब क्रिमिनल नहीं बल्कि लोगों को बचाने वाली बन चुकी है।